अरे बीवी बच्चों के झमेले में पड़ गए तो बीवी छोड़ी, बच्चा छोड़ा, भाग गए जंगल में। और लोगों को क्या बेवकूफ बना दिया, हम सच्चाई की तलाश में जा रहे हैं, सत्य ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और फिर वो पूरी जिंदगी उन्होंने जंगल में गुजारी, अल्लाह अल्लाह करते हुए, राम राम करते हुए, भगवान को याद करते हुए। और लोगों में मशहूर हो गया, बुद्धिस्टों में, कि वो तो सच्चाई की राह में अपनी बीवी को त्याग करके, अपने बच्चे को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर सच्चाई की तलाश में चले गए। सच्चाई की तलाश में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जंगल में गुजार दी। अल्लाह के रसूल ने ऐसी जिंदगी गुजारने से मना किया है कि जंगलों में चले जाओ और अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दो। नहीं, फरमाया कि बीवी का भी हक अदा करो, मजदूरी भी करो, मेहनत भी करो। इबादत के बाद सबसे पहले हुक्म क्या दिया, फैज़ा क़ुज़ियतिस सलात, नमाज पढ़ ली। अब दूसरा हुक्म क्या है, फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ। और उसके बाद ऑर्डर क्या है, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, रिज़्क़, रोजी तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो, हराम मत कमाओ। तुमने अल्लाह की इबादत कर ली, उससे मांग भी लिया। भाई दोनों सजदों के बीच में आप बैठे थे, दुआ की थी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़नी वरज़ुक़नी। आपने रिज़्क़ सब मांग लिया, रिज़्क़ भी मांग लिया, मग़फ़िरत भी मांग ली, रहम भी मांग लिया, आफियत से तंदुरुस्ती सब कुछ मांग ली, उसमें आपने रिज़्क़ भी मांग लिया। लेकिन मांगने से काम नहीं चलेगा, मांगने के बाद प्रैक्टिकल करके दिखाओ, यानी कमाओ और मेहनत भी करो, और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। यानी अब आप मेहनत करो और भरोसा अल्लाह पर करो, इंशाअल्लाह। हाथ पैर मार रहा हूं तो अल्लाह हमें देगा। दोनों चीजें, ये नहीं कि हमने मांग तो लिया नमाज में, वरज़ुक़नी, अल्लाह में रिज़्क़ दे, अब बैठ गए अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, बैठ गए। क्यों, हमने मांगा तो है भी नमाज के बाद, अल्लाह से मांगा, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। ऐसे तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हाजरा के बेटे इस्माइल के लिए भी ज़मज़म का चश्मा जारी नहीं किया। हाजरा देख रही है मेरे बेटे के होंठ सूख चुके, और इब्राहिम मुझे अल्लाह के भरोसे पर छोड़कर चले गए। लेकिन अल्लाह ऐसे तो नहीं देगा कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, हाजरा अपने बच्चे के पानी के लिए दौड़ती है, पहले भागती हुई जाती है, सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, दौड़ती हुई जाती है, सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, और सफा से झांक कर देखती है कि देखे कोई कबीला रहता हो नीचे, अगर कोई गांव है, बाशिंदे हैं, कोई रहाइश है किसी की, तो मैं नीचे चली जाऊं और अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा पानी ले आऊं। लेकिन झांक कर देखती है बियाबान जंगल है, चलो वो एक और पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर चलती हूँ, शायद उसके नीचे कोई बस्ती रहती हो। सफा से दौड़ती हो, मरवा की तरफ भागती है, कभी आहिस्ता चलती है, कभी तेज चलती है। मरवा पहाड़ी पर पहुंच जाती है, वहां से झांक कर देखती है, उधर भी कोई कबीला नहीं, कोई गांव नहीं, कोई बस्ती नहीं। सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, 7 चक्कर लगाती है। और 7 चक्कर लगाने के बाद थक गई, आ गई अपने बेटे के पास का, अल्लाह मेरे शौहर इब्राहिम मुझे और इस बच्चे को तेरे हिफ्ज़ व अमान में छोड़ के गए, तेरे भरोसे पर छोड़ कर गए। और मैं एक औरत हूं, जितना दौड़ना था मैंने दौड़ ली, जितनी मेहनत करना थी मैंने कर ली अपने बच्चे के पानी के लिए। एक औरत साथ अपने मासूम और दूध पीते बच्चे को छोड़कर वो कहां जा सकती है? ऐ अल्लाह मेरे बेटे के लिए पानी का इंतजाम कर दे। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हाजरा की आवाज दिल से निकली थी, नजरें आसमान से नीचे की, क्या देखती है कि मेरा बेटा इस्माइल जिस जगह पर एड़ियां रगड़ रहा है, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया अपना वहीं पर मारो। जिब्रील ने वहीं पर अपना पर मारा और वहीं से पानी का चश्मा जारी हो गया। जम पानी का चश्मा जारी हो गया। हाजरा ने पानी को बहते हुए देखा तो उसकी मुंडेर बांधने लगी, ये बह ना जाए, पानी कहीं खत्म ना हो जाए। वो बेचारी मुंडेर बांधने लगी,
मिट्टी से खड़ा कर करके उसकी मुंडेर बांधने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए, अगर हाजरा ने उस पानी को घेरा ना होता, उस पानी को घेरा ना होता तो अल्लाह ताला उस पानी को सारी दुनिया में पहुंचा देता, और जब सारी दुनिया में पहुंच जाता तो कदर खत्म हो जाती। जो चीज आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर खत्म हो जाती है। आज गंगा जल की कोई कदर नहीं है। आदमी ले तो लेता है लेकिन जल्दी पीना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता कि गंगा में कितने लोग क्या क्या करते हैं, वो जानता है। लेकिन अकीदा है इसलिए ले आता है, बेचारा भर कर ले आता है। लेकिन आज उस गंगा की कोई कदर नहीं है। बस गंगा माँ है दर्जे में, लेकिन कदर क्या? उसी में लोग लैट्रिन कर रहे हैं, उसी में पेशाब कर रहे हैं, उसी में डुबकी लगा रहे हैं, उसी में नहा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर वही पानी पी भी रहे हैं, तो कद्र खत्म हो जाती है। हाजरा बार बार पानी को रोक रही हैं और अपनी अबरानी जबान में बोलती जा रही हैं, जम 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 जम, यानी रुक रुक, अरे ठहर, कहां जा रहा है, रुक रुक, ठहर ठहर। उस पानी का नाम ही पड़ गया जमजम। उन्होंने बोला था जम जम, रुक रुक रुक, अरे ये तो रुक, कहती जा रही हैं। उस पानी का नाम अल्लाह के रसूल ने भी उसको बदला नहीं, वही रहने दिया जो हाजरा की जबान से निकला था। बताने का मकसद यह है कि हाथ पे हाथ धरे हुए वो भी नहीं बैठी रही, अल्लाह पे भरोसा, मेरे बेटे को पानी मिल जाएगा। दौड़ना उनको भी पड़ा। हाजरा दौड़ रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ गए और दावत तौहीद के लिए निकल गए। निकलना उनको भी पड़ा। हम लोग इतने बड़े मजबूत आदमी हैं कि एक जगह बैठ जाएं, अल्लाह 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 करते रहे, हमें तो आसमान से मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये जहां मिले समझ लो यह सबसे बड़ा हराम खोर है। ये बोझ है पूरे समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, ये आदमी बोझ है। मेहनत करना सीखो, मेहनत। तो बात थोड़ी सी आगे, आसिना साधु तो मना, वो साधुओं की तरह रहेगा। साधु उसको नहीं कहते हैं, साधु उसको कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ हो, बहुत कुछ हो, लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, सब गरीबों और मिस्किनों पर लुटा दिया हो। इसको क्या बोलते हैं? साधु। और अल्लाह के रसूल इस तारीफ पर फिर बैठते थे। सब कुछ था। अल्लाह के रसूल गरीब थे? नहीं। जो कहता है अल्लाह के नबी गरीब थे, वो कभी कभी ज़्यादा ही गुलू कर जाता है। अच्छा, आप कितने जानवरों की कुर्बानी कर लेंगे? मुश्किल से 1 बकरा, 2 बकरा, बहुत हुआ 3, या बड़े जानवर में आप हिस्सा डाल लेते हैं। 3-4 जानवरों से बड़ा अमीर आदमी भी 2-3-4 जानवरों से ज़्यादा कुर्बानी नहीं कर पाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंटों की कुर्बानी की। और अरब के अंदर एक ऊंट बड़ा महंगा माना जाता है, जिसको सुर्ख ऊंट कहा जाता है। सुर्ख ऊंटों की कुर्बानी की 100। जब अल्लाह के नबी ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए, नहर करने के लिए, तो 63 ऊंटों को अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से नहर किया। और उसके बाद में आपने खंजर नेज़ा दे दिया हज़रत अली को, बकिया ऊंट है तो मेरे, लेकिन आप नहर करिए। तो बकिया जो 37 ऊंट बचे थे वो हज़रत अली ने 100 सुर्ख ऊंटों की कुर्बानी की थी अल्लाह के रसूल ने। 100 ऊंटों की कुर्बानी करने वाला गरीब होगा, लेकिन 100 ऊंटों की कुर्बानी करने के बाद वो गोश्त आपका पता नहीं चला, सब गरीबों और मिस्कीनों में बट गया। दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसमें से कुछ नहीं रह गया। इसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, लोगों पर लुटा दिया हो, गरीबों और मिस्कीनों पर लुटा दिया हो। खदीजा अरब की बड़ी रईस औरत थी। अल्लाह के रसूल से जब निकाह हुआ तो खदीजा की सारी दौलत के मालिक अल्लाह के नबी बन गए। खदीजा ने अपनी सारी दौलत अल्लाह के नबी पर निछावर कर दी, लीजिए आप रसूल बन गए हैं, पैगंबर, मेरी दौलत आप दीन के काम में लगाइए। अरब की सबसे रईस औरत, और निकाह के बाद वो दौलत नबी के पास आ जाए। लेकिन ताज्जुब यह है
आज 18, 20, 22 साल का लड़का अभी दरी पे सो रहा है, चटाई पे सो रहा है, और 22 साल के बाद अगर उसकी शादी हो जाए तो फिर कहाँ सोता है? डबल बेड पर सोता है। क्यों? अब वो जो बिस्तर मिला है उसको ससुराल से, अब उस पे सो रहा, स्टाइल बदल गई। अभी तक साइकिल चला रहा था, शादी के बाद अब वो हीरो होंडा चला रहा है, स्प्लेंडर चला रहा है, यामा चला रहा है। अब तो और स्टैंडर्ड गाड़ियां आ रही हैं, वो चला रहा है। क्यों? ये भीख में मिली है। समझ गए ना? ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं है। साइकिल अपने पास से खरीदी थी, उसकी हिफाजत थी बेचारी, पंचर भी नहीं होने देता था। और मोटरसाइकिल जब मिली है तो हर स्पीड बढ़ रही। क्यों? फ्री की गाड़ी है। मेरे लड़की के बाप ने इंटरनेशनल फकीर समझ के दे दिया। ले, नहीं दे रहे थे तो नाराज हो रहा था, तो भिखारी समझ के दे दिया। अल्लाह के नाम पे जो मांगे वो फकीर है ना। इसने तो अपने बेटे के नाम पे मांगा, मेरा बेटा 5 लाख की दुकान पे बैठता है, तू 50,000 की गाड़ी नहीं दे सकता। तो अब आप सोचो, जो बेटे के नाम पे मांगे वो बड़ा फकीर है, या जो अल्लाह के नाम पे मांगे वो बड़ा फकीर है? फैसला खुद ही कर लो। अल्लाह के नाम पे मांगता उसको आप 10-5 रुपए देते हो, बेटे के नाम पे पूरी 50,000 की गाड़ी दे देते हो। चल, अल्लाह के रसूल ने खदीजा से निकाह किया, लेकिन आपके रहने सहने की स्टाइल नहीं बदली। वही चटाई पर सोते थे, वही बिस्तर, खाने पीने की भी स्टाइल नहीं बदली, वही खाते थे जिससे पहले खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खदीजा की दौलत को अपने ऊपर इस्तेमाल ही नहीं किया, गरीबों और मिस्किनों पर लुटा दिया। इसको कहते हैं क्या? साधु। साधु वो नहीं होता है आजकल की तरह, ये भी अपने आप को साधु बोलता है। अभी इशारा ही करूंगा मैं, बकिया रिजल्ट आप निकाल लेना। जरूरी नहीं है कि मैं सब नाम लूं और हर वक्त केस ही करवाऊं अपने ऊपर, बहुत हो चुके हैं, अब थोड़ा बचना भी चाहिए। ये भी कहता मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। अपने आप को साधु आज भी बोला जा रहा है। अब दुनिया, अब दिमाग से सोचो, करोड़ों रुपए के प्लेन पे सफर करता हो वो आदमी फकीर है। 10 लाख रुपए का सूट पहनकर ओबामा का स्वागत करता हो वो आदमी अपने आप को फकीर कह रहा है। जिसकी जेब में पेन 1 लाख रुपए की कीमत का हो वो आदमी ये कहे कि मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। कैसा लग रहा है ये जुमला? फकीरी का मजाक उड़ा के रख दिया गया। साधु उसको कहते हैं कि जिसके पास मालो दौलत की कमी ना हो, लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, सब कुछ गरीबों और मिस्किनों पे लुटा दिया हो। और इस तारीफ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरे फिट उतर गए। तो कितनी चीजें हो गई? अश्वमा शुगमा रूहा, पहली चीज बुर्राक, घोड़ा मिलेगा जिस बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। देवदत्त, जगतपति, देवदत्त अल्लाह देगा, जगतपति जो पूरी दुनिया के लिए रक्षक बनकर, रहमत बनकर आएगा, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, रहमतुल लिल आलमीन को। 2 चीजें। तीसरी चीज आसिना सादुत मनम, वो साधुओं की तरह रहेगा, यानी उसके पास मालो दौलत की कमी नहीं होगी, लेकिन वो मालो दौलत अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा बल्कि गरीबों और मिस्कीनों में लुटा देगा। और चौथी चीज ष्टेश्वर्या गुणान्विता, आसिना सादुत मनम षटेश्वर्या गुणान्विता, वो 8 खूबियों का मालिक होगा। ष्टेश्वर्या गुणान्विता, 8 खूबियों का वो मालिक होगा, उसके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी। अब वो 8 खूबियां क्या हैं इसको समझ लीजिए आप। इसको समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। महाभारत देखिए, 8 खूबियां उसके अंदर पाई जाएंगी। 8 खूबियों में पहली खूबी अल्पभाषी, दूसरी खूबी बहुभाषी, तीसरी खूबी ज्ञानी। ये 8 चीजें याद रखना, 4-4 करके। और फिर से कह रहा हूं मैं, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं ये 8 चीजें क्या हैं, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं। गौर से सुनिएगा। अल्पभाषी, ये तो नाम ही ऐसे मौलाना, 8 क्या 2 ही याद नहीं रहेंगी।
सुनिए, अल्पभाषी, दूसरी चीज बहुभाषिता, बहुभाषी, तीसरी चीज ज्ञानी, महाभारत में लिखा है। चौथी चीज श्रुतु ज्ञानी। 4 चीजें याद हो गई। अल्पभाषी 1, बहुभाषी 2, ज्ञानी 3, श्रुतु ज्ञानी 4। ये 4 एक तरफ रखिए। अब 5वीं चीज पे आइए, पराक्रमी। 6ठी चीज दानी। 7वीं चीज कृतज्ञ। और 8वीं चीज दयावान। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी को भी मालूम नहीं होंगी। राम भक्त हैं, लेकिन महाभारत की 8 चीजें उनको मालूम नहीं होंगी। और उनको क्या, इनको भी मालूम नहीं होंगी, फकीर साहब को। राम के नाम पे बस जिंदगी काटेंगे, लेकिन किताबों से कोई वास्ता नहीं। और अगर किताबें पढ़ लें अपनी, सच कहता हूं, जो हिंदू धर्म को सच्चे दिल से अगर पढ़ ले, तो वो ऐसा हो नहीं सकता जैसे ये आज है। मैं दावे के साथ कहता हूं। अब सुनिए एक एक का मतलब। पहली चीज क्या बताई थी मैंने? अल्पभाषी। 8 खूबियां उसके अंदर होंगी। पहली खूबी अल्पभाषी, कम बोलने वाला, बहुत कम बोलेंगे। कम बोलने वाला आज कोई दिखता ही नहीं है। और एक बेचारा था, वो बिल्कुल ही कम, वो बोलता ही नहीं था, इनसे पहले वाला, मनमोहन सिंह। वो बेचारे बोलते ही नहीं थे, हंसते रहते थे। और ये बेचारे चुप नहीं रहते हैं, ये बोलते ही रहते हैं। इनको खुद नहीं मालूम हम बोल क्या रहे हैं, झूठ है कि सच है। सऊदी अरब में गए थे हमारे हजरत, तो वहां के बादशाह से कहने लगे तोप देखकर कि ये कितना फेंकती है, मतलब इस तोप की रेंज कितनी है। तो वह सऊदिया के बादशाह ने कहा वल्लाही आपसे कम फेंकती है। हो गया जवाब, जो कहना था मैंने कह दिया। इन्होंने पूछा कि ये तोप की रेंज क्या है, कितना फेंकती है ये, तो उन्होंने कहा वल्लाह आपसे कम फेंकती है। समझ गए ना? कोई इतना फेंके कि उसका नाम ही मशहूर हो जाए, फेंकू। तो ये तो बड़े ताज्जुब की बात होगी कि लोग उसको फेंकू के नाम से जानने लगे। तो ये तो एक अचंभे की बात है, ताज्जुब की बात है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यही तो कहा था, किसी भी झूठ को सच करना हो तो इतना फेंको, इतना उसको इतना बोलो कि सुनने में वो सच लगने लगे, ऑटोमेटिक वो सच हो जाएगा, ऑटोमेटिक। यही हो रहा है आजकल, यही है। अल्पभाषी, कम बोलेंगे। ये नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे। अल्लाह के नबी इतना कम बोला करते थे, इतना कम बोला करते थे, इतना कम बोला करते थे। मुस्लिम शरीफ किताबुस सलाम के अल्फाज है कि यहूदियों का एक गिरोह नबी अकरम के घर पे आया, दरवाजे को दस्तक दी। अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला। यहूदियों के इस गिरोह ने नबी के घर में आने से पहले नबी को देखा तो कहने लगे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम नहीं कहा, क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी आप पर मौत हो। ये नहीं कहा अस्सलामु अलैकुम आप पर सलामती हो, बल्कि यहूदियों के इस गिरोह ने क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, और जल्दी में कहा अस्सलामु अलैकुम, ताकि पता ना चले, शक ना हो जाए। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर मौत हो, आप बर्बाद हो जाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मशकूक हो गए हैं, इसने सलाम कहा कि साम कहा। अब वालेकुम अस्सलाम कैसे कह दूं इनको, जो आदमी हमारे लिए मौत भेज रहा है और हम कहें सलामती हो तुम पर। तो पता नहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं वालेकुम अस्सलाम कह दूं तो ये बुरा मान जाए और ये कहने लगे कि हमने तो सलाम कहा और आप हमें मौत भेज रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने बहुत मुख्तसर जवाब दिया, वालेकुम। न सलाम कहा न साम कहा। क्या कहा आपने? वालेकुम।
जो तुमने मुझ पर भेजा हो तुम पर हो गया काम, बात ही खत्म होगी। इतना कम बोलते थे अल्लाह के रसूल। और इसी तालीम का नतीजा था कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया था कि अपने ऊपर इस जबान को रोको। अल्लाह की कसम, इस जबान की वजह से बहुत से लोग जहन्नम में चले जाते हैं और बहुत से लोग जन्नत के मुस्तहिक हो जाते हैं। और इसी जबान की वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नी उरीदु कुन्ना अक्सर अहलिन नार, आए औरतों की जमात, तसद्दक़ना या माशरन निसा, आए औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा सदका करो, आए औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा खैरात करो, क्योंकि मैंने तुम्हें जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा जलते हुए देखा। कुल्ला व बिमा या रसूल अल्लाह, सहाबियात सवाल कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल हम जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी? हाँ, क्यों? वजह तो बता दीजिए ताकि वो चीज हम यहां से खत्म करें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुकसिरनल लान व तकफुरनल आशीर, तुम्हारी जहन्नम में जाने की दो वजह ज्यादा हैं। क्या क्या? तुकसिरनल लान, तुम लान तान ज्यादा करती हो, बदतमीजी ज्यादा करती हो, जबान से उल्टे सीधे जुमले ज्यादा बोलती हो। दो चार औरतें यहां बैठी हो, आप क्या समझते हैं जलसे में सब खामोश बैठी होंगी? मुआयना करके देखिए, मेरी तकरीर समझ में नहीं आ रही होगी, कहेंगी तो बंगला मौलवी थोड़ी, ये तो उर्दू वाला है। तेरी चप्पल कितने की? अच्छा ये कहाँ से लाई, कौन सी दुकान से लाई? ये सूट कितने का, ये साड़ी कितने की? आज तो उनकी ईद हो गई, जलसा होता है तो ईद का दिन होता है औरतों के लिए। चार औरतें कहीं बैठ जाएं वो चुप नहीं रह सकती, इतनी सारी कैसे चुप रहेंगी? मछलियां पक रही होंगी, अच्छा है कि दूर इंतजाम किया जो यहां तक आवाज नहीं आ रही, वरना बहुत सी जगह तो बिल्कुल करीब में कर देते हैं। तो जर्जी साहब भी डिस्टर्ब होते रहते हैं, इनकी सुने कि अपनी सुनाए। किसी बादशाह ने कहा था ना कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। तो झूठों की कमी तो थी नहीं, एक आया झूठ बोला ना हक, कोई बड़ा नहीं। हमारे साहब अगर उस जमाने में होते तो सबसे बड़ा अवार्ड इन्हीं को मिलता कि तुम वाकई तुम ही इस अवार्ड के लायक हो। बड़े बड़े झूठे आए, फेल कर दिया बादशाह ने, नहीं तुम अवार्ड के मुस्तहिक नहीं हो। एक और आया, लास्ट में कहने लगा मेरा भी झूठ सुन लो। का क्या? आज मैं रात में सोया, मैंने ख्वाब में देखा कि जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं औरतें औरतें बैठी हुई हैं। बादशाह कहता भग, ये कोई झूठ है? अरे ख्वाब में हो सकता है देखा हो, झूठ बताओ। उसने कहा पूरी बात तो सुनो मेरी। का क्या? मैंने ख्वाब में देखा कि जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं सारी औरतें औरतें बैठी हुई हैं और सब खामोश हैं। बादशाह कहता क्या? का सब खामोश है? कहता हट, ये नहीं हो सकता। तो क्यों? का मेरा तजर्बा, दो औरतें एक साथ बैठ जाए तो खामोश नहीं रह सकती, तू कह रहा है इतनी औरतें सब खामोश, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। तू सबसे बड़ा अवार्ड के हकदार है। उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया बादशाह ने। तो हमारी माँ बहनें जरा संभल के रहें, वरना ऐसी बातें हम बोलते ही रहेंगे और वो समझेंगे मेरी बेइज्जती हो रही है। तो मेरे भाइयों, लान तान, अबू बकर सिद्दीक तो जबान खींचा करते थे ये, और कभी कभी मिसवाक कान से निकालते थे हजरत अबू बकर और ऐसे मिसवाक से मारते थे। लोग पूछते ये क्या कर रहे हैं? कहा इसको कंट्रोल कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस जबान की वजह से बहुत से लोग जन्नत में चले जाते हैं और बहुत से लोग जहन्नम में चले जाते हैं। इस जबान पर अगर हमने काबू पा लिया तो सब काबू पा लिया। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दो चीजों की जमानत मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। कहा वो कौन सी चीज है? फरमाया अल फमु वल फर्ज, एक मुंह एक जबान की जमानत मुझे दे दो कि जो बोलोगे सही बोलोगे और गलत बात इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। और दूसरी शर्मगाह, यानी जिना नहीं करोगे, और शर्मगाह का जायज़ इस्तेमाल यानी शादी के बाद अपनी बीवी के साथ मिलोगे और किसी की तरफ नहीं देखोगे। तो ये दो चीज़ों की ज़मानत तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर कर लिया? अल्पभाषी, कम बोलने वाले होंगे। कम बोलने की आदत डलवाने के लिए अल्लाह के रसूल ने रमजान के महीने में एतिकाफ रख दिया। आदत डालो, जबान पर कंट्रोल करो, एतिकाफ में बैठो। ये 10 दिन जब तुम कम बोलोगे और अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जिक्र और अस्कार में लगाओगे तो तुम्हारी आदत बन जाएगी
जबान का गलत इस्तेमाल करने से तुम रुक जाओगे। ऐसे काम बताए